भू कानून, मूल निवास प्रमाण की मांग, ढोल दमाओं की थाप के साथ की गई रैली। कट ऑफ डेट 1950 करने की उठी आवाज, लोक गायकों ने भी गीतों से उठाई मांग। परेड ग्राउंड में उमड़ी हजारों की भीड़, बुजुर्ग महिलाओं से लेकर युवा तक शामिल। उत्तराखंड दे रहा आवाज, भू कानून और मूल निवास बैनर में लिखी ये लाइनें बहुत कुछ कह रही हैं, जिसे अब समझने का वक्त आ गया है। हर पल हर डगर संभालने और बसने का वक्त आ गया है। पोस्टर के लिए महिलाओं के सड़क पर उतरना एक बहुत बड़ा संदेश है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है। आपको याद ही होगा, जब उत्तराखंड के लिए अलग राज्य की मांग की गई थी, उस समय भी बड़ा आंदोलन देखने को मिला था। लेकिन अब की बार जो मांग है वो परमानेंट करने की मांग है। ऐसी मांग जिसकी गाइडलाइन 15 साल की थी वो पूरी भी हो चुकी है, लेकिन अब मांग को पूरी कराने के लिए भी लोग उतर चुके हैं। उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू करने और मूल निवास प्रमाण पत्र की कट ऑफ डेट 1950 करने की मांग को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतः स्फूर्त भीड़ उमड़ी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी के लोग भी रैली में पहुंचे, लेकिन रैली की स्वतः स्फूर्त भीड़ में कहीं खो गए। महिलाओं और पुरुषों से ज्यादा युवाओं की तादाद देखने को मिली। लोक गायक भी बढ़ चढ़कर पहुंचे। ढोल दमाऊ, मशक बीन की थाप पर परेड ग्राउंड से शुरू हुई रैली कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर घंटों बाद खत्म हुई। लोगों की मांग थी कि सरकार ठोस भू कानून लागू करे। पहाड़ खाली हो रहे हैं और बाहरी प्रदेशों के लोग बड़े पैमाने पर जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो धामी सरकार ने कमेटी बनाई थी। उत्तराखंड सरकार के मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के मानक निर्धारित करने के लिए एक हाई लेवल समिति बनाई गई। यह समिति न केवल राज्य में लागू भूमि कानूनों के प्रारूप की निगरानी करेगी, बल्कि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस समिति का गठन राज्य के समग्र कल्याण के लिए पूर्व में स्थापित भूमि कानून समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति राज्य में भूमि की आवश्यकता और उपलब्ध भूमि के संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की विकास परियोजनाओं में योगदान देगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पदभार ग्रहण करते ही अगस्त 2022 में भूमि सुधार अधिनियम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसने हितधारकों, संगठनों और संस्थाओं के साथ विचारशील विचार पर चर्चा पर ध्यान केंद्रित करते हुए 80 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इसके अतिरिक्त इसने राज्य में जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा दी गई भूमि अधिग्रहण के लिए मंजूरी की जांच की थी। उधर महारैली का आयोजन करने वाले आयोजकों का कहना था कि ये एक क्रांति की शुरुआत है। महारैली के बाद अब अगली रैली कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में करने की तैयारी है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करने की योजना भी है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2001 के एक आदेश से मूल निवास का मुद्दा विवाद का विषय बन गया। साल 2001 में किए गए इस प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड में रहते हुए जिसको भी 15 साल हो गए वो यहाँ का स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। यही वो आदेश और कारण था जिसने सोशल मीडिया की एक कॉल पर राजधानी में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतार दी। ऐसी हलचल अलग राज्य की मांग के बाद से देखने को मिली है। इस भीड़ ने जो संदेश दिया है वो बहुत कुछ साबित करने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई सालों बाद देखने को जो मिली है।